ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको चार्ट बनवाया था ना, जिसके अंदर 3 मेथड हमने कवर किए थे, तो वो वाला ऐसे ही आपने अगर कवर कर लिया अच्छे तरीके से तो आपको समझ लो एक्सरसाइज तो पूरा हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बस 3 सम कर लोगे और बोर्ड का एग्जाम में जाके पूरा सॉल्व करके आ जाओगे, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो वो समरी बन चुकी है। तो अब देखो यहाँ पे पहला वाला सम जो है एक्टिविटी बेस्ड वाला सम है, तो ज़रा वो कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन ज़रा रीड करता हूँ मैं। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, यहाँ पे अपोजिट साइड है क्या, यस अपोजिट साइन है क्या, यस मिला ना डायरेक्टली प्लस और माइनस। इत्तेफाक से वेरिएबल और कोएफिशिएंट भी क्या मिला है, सेम मिला है। तो आप जब इसको क्या करोगे, ऑलरेडी वो है तो आप क्या करोगे, सेम ऐड कर दोगे उस दोनों इक्वेशन को। तब आप ऐड करोगे तो देखो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 7x। स्टेप्स तो आपको पता है ना कैसे लिखना है, इक्वेशन 1 आपने लिखा, इक्वेशन 2 आपने लिखा, बराबर है। और चाहिए तो उसके बाद वापस से आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 19 प्लस आप क्या करोगे अभी, सॉरी 9 प्लस 12 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 21। सो x इज इक्वल टू 21 अपॉन यहाँ पे 7 बन जाएगा, तो x का आंसर क्या मिल जाएगा, 3। क्लियर। तो ये आपका सबसे पहला वाला सिंपल वाला सम इस तरीके से आंसर बन रहा है। अब जैसे ही आपको एक वैल्यू मिल जाती है, हमेशा आपको पता है क्या करोगे, आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्लेस x इज इक्वल टू, जो आपका वैल्यू आंसर मिल चुका है ना, अब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे दूसरे इक्वेशन में। अब यहाँ पे तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो जो जिधर सब्स्टिट्यूट किया वहां पे हम कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अपने आप y का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो डायरेक्टली आंसर कैसे मिलेगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 15 को इधर जो आंसर आया ना 15 आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, तो आपको आंसर मिलेगा -6। देखो -6 अपॉन 3 कर दोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, -2। सो आंसर इज 3 एंड -2। क्लियर। तो ये पहला वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये फटाफट लिख लो फिर नोटबुक के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं ये वाले सम में। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन जरा पढ़ के हम लिख लेंगे उसको, फिर सोचेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। और क्या इक्वेशन है हमारे पास, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू समथिंग और a प्लस 5b इज इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन लिख दो, आगे हम सोचते हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, दैट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, फिर है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो ये तो आपने लिख लिया। अब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पहले आप लिख लेते हो हॉरिजॉन्टली, अब आप उसको वर्टिकली एक साथ नीचे लिख लो, इक्वेशन का नामकरण करेंगे। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर है आपके पास a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने बताया था 2-3 चीज़ें यहाँ पे हमको चेक करनी है। क्या, एक तो अपोजिट साइन, तो यहाँ पे अपोजिट साइन जैसा कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको देखना है वेरिएबल कौन सा आप सेम कर सकते हो, तो कौन सा आप सेम कर सकते हो, ए वाला भी सेम कर सकते हो। कैसे सेम कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो अननेसेसरी स्टेप बढ़ेंगे, बराबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपको 5b और 5b दोनों क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है ना। तो आप क्या करो, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ माइनस कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं लिखता हूं यहां पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब ये भी है ना, बहुत जन को कंफ्यूजिंग होता है, कौन सा इक्वेशन भाई किससे माइनस हो रहा है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को किससे हम माइनस कर रहे हैं, 1 से, मतलब 1 बड़ा नंबर है, तो ये 1 मतलब 1 इक्वेशन बड़ा नंबर नहीं, फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो जब भी आप इस तरीके से करो
तो प्लीज़ लाइन बना दो यहाँ पे और वापस इक्वेशन का नाम दे दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और मैं यहाँ पे हमेशा लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो साइन सब चेंज हो जाएगी आपकी। ये ऊपर कुछ नहीं तो प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये आपको दिखाना है इस तरीके से साइन चेंज करके। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस और 5 भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा ना अपने आप। तो क्या बचेगा अभी, 3a माइनस a करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2a प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहला वाला पार्ट का आपका आंसर आ चुका है। जैसे ही ये आंसर आ जाता है ना, जो सबसे इजी इक्वेशन हो ना वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। अब क्वेश्चन, अभी इक्वेशन नंबर 2 देखो, थोड़ा इजी लग रहा है कैलकुलेशन में। 3a आप 3 2 6 मल्टीप्लाई करोगे, आपके ऊपर है, आपको जो इक्वेशन अच्छा लगता है वहां पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं मैं। आपके ऊपर, आप जिधर चाहो उस इक्वेशन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको एक बार कॉपी कर लेना इक्वेशन इज इक्वल टू 22, दैट इज a के जगह पे क्या लिख दोगे, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, therefore 5b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। therefore वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है ना। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब a इज इक्वल टू मिला 2, b इज इक्वल टू मिला 5। फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, a b इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 2,4 is the solution of given equations। ठीक है, ठीक है। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्टिविटी बेस्ड था, तो वो तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया था। हो गया तो आगे बढ़ेंगे, आराम से लिख लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे। तब तो सोच के रखो क्या करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था अपना x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया हॉरिजॉन्टल, अब क्या करो, वर्टिकली लिख लो। सबसे पहले x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब नामकरण करेंगे, ये इक्वेशन 1, ये क्या, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब जरा सोचो आपको क्या करना है यहाँ पे। अब इजीली देखो, यहाँ पे आपके पास साइन तो है प्लस और माइनस। आप चाहो तो फिर y को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो दिक्कत क्या होगा, आपको उधर एलसीएम निकालना पड़ेगा और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं यहाँ पे मैं, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एलसीएम, दैट इज क्या, 7 और 2 बराबर है। अब ये आपको कैसे समझेगा कि 7 और 2 को क्या मल्टीप्लाई, अगर मैं आपको बताऊं हिंट, अगर आपको जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4, सॉरी
यहाँ पे 2 है, ठीक है, 7 और 2। अब 7 और 2 का एलसीएम कैसे निकालोगे, इसको साइड में रख दो और डिवीजन करना शुरू कर दो। 2 की टेबल में 7 जाएगा नहीं, तो वैसे का वैसे ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। अब 7 1 ज़ा 1 1 आ गया नीचे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका क्या बन जाएगा एलसीएम, दैट इज व्हाट 14 समझो। तो ये आपको 14 यहाँ पे क्या करना है, दोनों जगह पे नंबर लाना है। तो अगर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 14 आएगा आंसर। अगर आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से हो जाएगा। इन शॉर्ट रिवर्स कर दो, क्या ये देखो 7 और 2 है, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल दैट इज मतलब ऊपर वाला 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 बाय 7। तो देखो क्या मिलता है, ये मैं हटा देता हूँ। तो इसके अंदर ट्रिक समझा, आपको क्या ट्रिक रहेगी, अपोजिट जो चीज़ें होंगी ना वो आप क्या कर दोगे इजीली मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। कैसे कैसे पता चला, अगर भी 7 और 2 साइन अपोजिट है ना ऑलरेडी, तो आपका काम इजीली बन जाएगा वहाँ पे। तो उसको सेम करना है, कोएफिशिएंट साइन अपोजिट, कोएफिशिएंट शुड बी सेम, वेरिएबल शुड बी सेम। तो वेरिएबल तो सेम होगा ही होगा, कोएफिशिएंट सेम कैसे करोगे, 7 और 2 है तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो अपोजिट नंबर से आपका काम इजीली बन जाएगा। मतलब ऊपर 7 है तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर 7 है तो नीचे 2 है ना, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम वैसे ही बन जाएगा। तो चलो करते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो पूरे इक्वेशन आपके इस तरीके से बने, पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई होगा, याद रखना 7 3 ज़ा 21x माइनस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझो, यही तो आप करना चाहते थे, साइन अपोजिट, वेरिएबल y सेम है वो तो, और उसका कोएफिशिएंट 14 ये सेम है, तो यही कॉम्बिनेशन आपको चाहिए था। जब ये मिलता है तब आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, 21 प्लस 2 कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 23x इज इक्वल टू 49 प्लस 20 दैट इज कितना 50 और 69। therefore वैल्यू ऑफ x विल बी 69 डिवाइड बाय 23। तो ये देखो 23 की डिल में डायरेक्टली जाएगा, 21 3 1 ज़ा 2 ज़ा और 3 ज़ा कर दोगे तो 69 मिल जाएगा। ये वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको आप कोई भी इक्वेशन में जो आपको अच्छा लगे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, जो आपको अच्छा लगता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा, वो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन में ईजी लग रहा है, तो उसमें डाल देता हूँ मैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप शॉर्टकट कुछ मत लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग तो पूरा स्पेलिंग लिखना, ठीक है। अब क्या है आपके पास, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, दैट इज 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सॉरी minus 3, that is 7y is equal to 7, therefore y is equal to 7 upon 7, so y is equal to 1। तो अब आपको वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। अगर आपको चेक करना ना आंसर सही है कि नहीं, आप आंसर आराम से चेक कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन चूज कर लो। देखो पहला वाले लेता हूँ मैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी मिली थी आपको 3, तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू क्या थी 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 कर दो तो कितना मिला 10। ये देखो LHS इज इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर करेक्ट है। हमेशा आप क्या करो, प्लीज आंसर्स चेक कर लो, हमेशा आंसर क्या कर लो, प्लीज चेक कर लो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो ये आपका चेक के लिए एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा। आंसर x और y आता है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, LHS शुड बी इक्वल टू RHS। जो फटाफट लिख लो ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं।
बहुत सिंपल सम से, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ पे आपको दिमाग लगना था वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर करवा दिया है कौन से टाइप से। अभी तक हम लोग जो 3 मेथड किए थे उसमें से पहले मेथड पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर कुछ बोलेंगे स्पेसिफिकली तब वो करना है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम इसी से सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। और वो एम एक्स और एन वाला जो कॉमन है ना, वो तो आपको जब अपोजिट साइन सेम दिखेंगे तब आप वैसे करना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। वो सम भी आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपके वही आने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और बाद में क्या है बाजू में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। चलो देख लेते हैं इसके अंदर। पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखने की परंपरा है हमारी, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फिर क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब समझा इधर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों नाम दिया हुआ है, दो क्वेश्चन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो, और मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी लिखाया गया ना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं। क्लियर। अब इसको वापस से लिख लेते हैं, वर्टिकल इक्वेशन का नामकरण कर देंगे, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आपको जरा सोचना है, क्या सोचना है, अपोजिट साइन सबसे पहले दिख गई, यस दिख गया। अब वेरिएबल को सेम करने की, वेरिएबल तो सेम है, अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। 3 है यहाँ पे, 3 नहीं है, नहीं है डाल दो ना भाई, काम आपका उधर ही बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो लिखते हैं हम यहाँ पे स्टेप्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो आंसर क्या मिलेगा, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। अब आप जरा कंपेयर करो तो सेम है, तो ऐड ही करना है, जब साइन अपोजिट है तब क्या करना है आपको, ऐड करना है। ये अगर याद है तो देखो स्टेप्स में मैंने आपको लिखाया था, ये रहा। इफ द वेरिएबल्स विद फोर्थ वाला, इफ द वेरिएबल विद इक्वल कोएफिशिएंट शेयर द सेम साइन देन द इक्वेशन, सॉरी उसके ऊपर थर्ड वाला, सॉरी, इफ द वेरिएबल विद द कोएफिशिएंट शेयर द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है ना, देन ऐड। क्लियर है। अगर अपोजिट साइड नहीं होता, दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। वो वाला भी हमने एक सम देखा था। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो अब लिखते हैं पहला इक्वेशन वापस से, दैट इज 2x प्लस, 2x प्लस नहीं है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 था आपका। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 3। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 1 था क्वेश्चन में और इक्वेशन नंबर 2 दिया था, आप तो ये तीसरा कहाँ से लेके आ गया, वहां से सॉल्व कर रहे हो। अगर आप भूल चुके हो तो ज़रा आ जाओ स्टार्टिंग में, ये देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर, ये जो प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखवाई थी ना, ये ऑपरेशन जब आप सेम साइड में करते हो, कुछ भी इक्वेशन डज नॉट चेंज द चेंज इट सॉल्यूशन, ये लिखाया था ना, द इक्वेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन डज नॉट चेंज द इस सॉल्यूशन। तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको वैसे का वैसे ही रखना है। और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, लेकिन ऑन बोथ द साइड वो ओरिजिनल इक्वेशन को हैम्पर करने वाला नहीं है। यही चीज़ आपको मेरे को रिवाइज करानी थी फिर से। अगर आप लेक्चर्स कभी भी आप याद रखो, कभी भी आप थोड़े ब्रेक के बाद पढ़ो, भले वो एक दिन का ब्रेक क्यों ना हो, आप प्लीज कॉन्सेप्ट को एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लो, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इसको लिख लेता हूं, आगे सॉल्व करते हैं। ऐड करना ये तो आपको पता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 3 था ना, इक्वेशन 1 एंड 3। तो 6x प्लस 2x कितना मिलेगा, 8x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 प्लस 9 कितना मिलेगा, आराम से बताओ, प्लस, अरे एक चीज़ तो हुआ ही नहीं, मल्टीप्लाई इधर भी तो करोगे 3 से, 3 क्या था यहाँ पे, ये था ना 13, तो 13 3 ये हो जाएगा आपका 39। एक मिनट, यहाँ पे तो सेम रहेगा ना 13, अब तक मल्टीप्लाई किया नहीं आपने।
39 यहाँ पे भी आप लिखोगे 39 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 48। सो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 8। तो आंसर क्या मिलेगा 8 6 जा 48 है ना, आता है ना टेबल्स आपको। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। जैसे ही ये वैल्यू मिल जाएगी सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक इक्वेशन में जो आपको अच्छा लगता है। तो वो करने से पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा ले लो जो आपको अच्छा लगता है, बताओ कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। हमेशा ट्राई करो पॉजिटिव वाला लेने के लिए, ठीक है। जो साइन इधर उधर जाएगी आपको क्या होगा, कैलकुलेशन में तकलीफ ना हो। इन इक्वेशन नंबर 2 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दैट इज 2 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 6 2 ज़ा 12 प्लस वाई, सो वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 12, सो इज इक्वल टू 13 माइनस 12, सो y इज इक्वल टू 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये सब लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। ये पूरा सम आपके इधर ये रहा, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो अभी।